मारूफ अदाकार मुनीब भट्ट को 14 अगस्त सेलिब्रेशन की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करना महंगा पड़ गया। लोगों ने मुहर्रम में पार्टी मनाने पर आड़े हाथों लिया। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान का 75वां यौम आजादी शोबिज़ से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भी जोशो खरोश के साथ मनाया। किसी ने सब्ज हिलाली परचम लेकर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया तो कहीं किसी ने अपने जज्बात की अक्कासी लफ्जों के जरिए की। अदाकार मुनीब भट्ट ने भी जश्न आजादी रिवायती जोशो खरोश से मनाई। इस मौके पर उनके साथ उनके दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। मुनीब भट्ट के दोस्त साकिब शेख के घर पर जश्न आजादी के हवाले से एक पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें अदाकार मुनीब भट्ट और उनकी अहलिया एमन खान और दीगर अहबाब शरीक थे। हाल ही में अदाकार मुनीब भट्ट ने इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियोस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की, जिनमें देखा जा सकता है कि इस पार्टी में काफी गहमा गहमी है और इसके अलावा तकरीब में लाइटिंग, म्यूजिक और फायर वर्क्स का एहतमाम भी किया गया। तकरीब में मौजूद अफराद अपनी खुशी का इजहार तालियां और सीटियां और शोर बचाकर कर रहे हैं। बस यही हल्ला गुल्ला और शोर शराबा सोशल मीडिया सार्फिन को एक आंख नहीं भाया और मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने में इस तरह की पार्टी अरेंज करने पर अदाकार के खूब लत्ते लिए। लोगों ने कहा कुछ तो शर्म करो, मुहर्रम का एहतराम तो कर लेते। सार्फिन ने कहा मुहर्रम में तो कम से कम ये काम ना करें। सार्फिन ने मुनीब भट्ट को मुखातिब करके कहा कि प्यारे भाई, मुहर्रम का तो एहतराम कर लिया करो, म्यूजिक और फायर वर्क बाद में भी किया जा सकता था। सार्फिन के मुताबिक हम सब वतन से मोहब्बत करते हैं मगर मुहर्रम से आगे कुछ भी नहीं। एक सारिफ ने मुनीब भट्ट को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुहर्रम का एहतराम कर लो, बगैर तो मरना नहीं है। एक सारिफ ने लिखा आप किस तरह के मुसलमान हो। कई सार्फिन उनको शर्म दिलाते रहे और लान तान भी करते रहे। ये पहला मौका नहीं है जब मुनीब भट्ट को इस तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इससे पहले उनको और अदाकारा एमन खान को अपनी शादी की तकरीबात पर भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। वाज़ह रहे कि 22 साल एमन खान और 29 शादी 2018 में हुई थी और इन दोनों फनकारों की एक बेटी भी है। अदाकारा एमन खान और मुनीब भट्ट 2 बरस कबल शादी के बंधन में बंधे थे और 1 माह तक जारी रहने वाली उनकी शादी की तकरीबात का चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर रहा था। शादी की तकरीबात पर जहां कुछ लोगों ने दोनों की तारीफ की तो वहीं बहुत से अफराद ने उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया। शदीद तनकीद के बावजूद इस जोड़े ने फौरी तौर पर तो इस हवाले से कोई बात नहीं की और गुज़श्ता बरस एक इंटरव्यू में एमन खान ने इस हवाले से बात की। एमन ने अपने इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि उनका और मुनीब का इतनी तवील शादी की तकरीबात रखने का कोई इरादा नहीं था, ये सब कुछ अचानक हुआ। अदाकारा ने बताया था कि मंगनी के बाद उनकी शादी की 10 तकरीबात मुनक्किद हुई। यह उनके घर की पहली शादी थी जबकि मुनीब के घर की आखिरी शादी थी और यही वजह है कि दोनों ने इसे बहुत खास बनाया। ताहम शादी की तकरीबात ज्यादा तादाद की वजह से शादी को तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद एमन खान और मुनीब भट्ट के हवाले से कहा जाता है सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें भी वायरल हुई थी कि उन्होंने शादी पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। मारूफ जोड़ी ने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की और वजाहत दी कि उन्होंने अपनी शादी में 70 करोड़ रुपए की खती रकम खर्च की थी या नहीं। एमन खान ने कहा कि हम दोनों हनीमून पर गए हुए थे और ये खबर सुनकर हम हैरत ज़दा रह गए कि हमने शादी पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अदाकारा एमन खान ने वजाहत करते हुए कहा कि ये एक अफवाह है। ताहम मुनीब भट्ट और एमन खान ने ये नहीं बताया कि शादी की 10 तकरीबात में उन्होंने कितने पैसे खर्च किए। अपनी शादी पर होने वाली तनकीद पर एमन खान का कहना था कि हमने लोगों की तनकीद पर ध्यान नहीं दिया, लोगों का काम है बोलना। सिर्फ एक बार अपने हनीमून के दौरान मैंने सोशल मीडिया पर कमेंट्स पढ़ना शुरू किए और फिर मैंने यही सोचा कि लोग आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं खुद को क्यों तकलीफ दे रही हूँ। अदाकारा ने मुनीब भट्ट और अपनी शादी के हवाले से कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम दोस्त पहले और मियाँ बीवी बाद में हैं। मेरे लिए वाहिद चैलेंज अपना घर छोड़ना था। मुनीब मेरी पहली मोहब्बत है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। हम 4 सालों से साथ हैं और शादी के बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अदाकार मुनीब भट्ट ने अपनी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी का राज बताते हुए कहा कि शादी के बाद माँ और बीवी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। बेटे की शादी से पहले माँ पूरे घर को संभाले हुए होती है और शादी के बाद अचानक बहू के आ जाने के बाद बेटी की दूरी की वजह से रिश्तों में दरार पैदा होती है। मुनीब भट्ट ने कहा कि मिसाल के तौर पर जब मैं अपने घर वापस आता था तो पहले अपनी वालिदा को सलाम करता था। अब अगर मैं पहले अपनी बीवी को सलाम करता हूँ और अपनी वालिदा को नजरअंदाज करता हूँ तो ये एक वालिदा के लिए परेशानी का सबब बनता है। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि वालिदा और बीवी दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दूं, दोनों को यकसा अहमियत दूं। आज भी मैं अपनी वालिदा के पास हमेशा की तरह पहले जाता हूँ। याद रहे कि खूबरू अदाकारा एमन खान ने इंकशाफ किया था कि उनके शौहर मारूफ अदाकार मुनीब भट्ट उन्हें अपनी बहन कहा करते थे। एमन खान की इंटरव्यू से लिया गया एक मुख्तसर सा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वो अपने और मुनीब भट्ट के रिश्ते से मुतालिक बात कर रही हैं। एमन खान इंटरव्यू के दौरान अपने मदाहों को बताती नजर आती हैं कि वो और मुनीब कहाँ कैसे मिले थे और उनमें दोस्ती कैसे हुई। एमन खान का कहना है कि वो और मुनीब भट्ट एक टेलीफिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे। टेलीफिल्म की शूटिंग मुकम्मल होने के बाद उनमें कोई राब्ता नहीं रहा था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। इस टेलीफिल्म के बाद उन्होंने एक साथ एक और प्रोजेक्ट किया।
ایمن خان نے کہا کہ منیب بٹ انہیں اس وقت اپنی بہن کہا کرتے تھے۔ منیب بٹ اپنی والدہ سے کہا کرتے تھے کہ ایمن خان میری بہنوں جیسی ہے۔ ایمن خان نے مزید بتایا کہ پھر ان کی آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دوستی گہری ہوئی اور وہ دونوں منگنی سے قبل 4 سال ایک ساتھ قریبی دوستی کے رشتے میں رہے تھے۔ ایمن خان نے کہا کہ منیب بٹ انہیں اس وقت اپنی بہن کہا کرتے تھے۔ دوسری جانب اداکار منیب بٹ کا اپنے ایک انٹرویو کے دوران کہنا تھا کہ انہیں ایمن خان نے شادی کی پیشکش کی تھی۔ ایمن خان اب مانتی نہیں ہیں اور ہر شو کے دوران کہہ دیتی ہیں کہ وہ ایک مذاق تھا، مگر شادی کی بات پہلے ایمن خان کی جانب سے ہی شروع کی گئی تھی۔ خیال رہے کہ ایمن خان انسٹاگرام پر 80 لاکھ سے زائد فینس کلب کی حامل ہیں۔ ایمن اور منیب ایک ساتھ ہم ٹی وی کے ڈرامے باندی میں کام کر چکے ہیں۔ منیب بٹ نے اپنے ٹی وی کیریئر کا آغاز 2012 میں کیا اور متعدد کامیاب ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور بہت کم وقت میں ٹیلی ویژن کے مقبول اداکار کے طور پر ابھرے۔ ان کے ڈراموں میں ایک تھی مشال، کیسا ہے نصیبہ، قدورت، کوئی چاند رکھ، یاریاں، دل دل، چھوٹی چھوٹی باتیں، مجھے ودا کر، ضد اور بے قصور شامل ہیں۔